बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। और यहाँ जी हो चुकी है मॉर्निंग। ये मैं अपनी बहन के घर थी तो वहाँ नाश्ते का टाइम था और नाश्ता बन रहा था जिसमें मैंने बनाया अंडा स्लाइस अपने लिए और साथ बनाई है जी गर्मा गर्म कड़क वाली चाय। कड़क वाली चाय के साथ मुझे इतना मजा आया बाहर गैलरी में खड़े होके चाय पीने का। बाहर का व्यू, चिड़ियों की आवाज के साथ साथ बहुत प्यारी आवाज और हवा थी और इनकी चहचहाहट से बहुत ही अच्छा लग रहा था। हर तरफ ठंडी ठंडी हवा के साथ हवा के झोंके थे वो आ रहे थे। और यानी कुछ फैमिली मेंबर जो थे वो सो रहे थे और कुछ जाग रहे थे, बस ऐसा ही हो रहा। A few moments later. यहाँ जी हमने लिया जी वापसी की राह और वापसी में मैंने कहा जाते हुए तो मैंने कैप्चर नहीं किया, वापसी भी आपको दिखाऊं। सोसाइटी का व्यू बड़ा ज़बरदस्त है माशाल्लाह। हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है, दोनों तरफ में सड़क के इतने प्यारे प्यारे दरख्त लगे हुए हैं और इन दरख्तों की वजह से हवा जो है बड़ी ही प्योर हो गई हुई है माशाल्लाह से। आपको पता है ये ऑक्सीजन का बहुत बड़ा ख़जाना होते हैं और हवा जो उसको तरोताज़ा कर देते हैं। और साथ ही बिल्कुल किनारे पर ही नहर है, दूसरी साइड पे, इस साइड पे दूसरी साइड पे नहर है। तो नहर की वजह से और भी हवा की जो ठंडक है और ज़्यादा तेज़ हो जाती है, हवा में नमी भी होती है। और ये इस साइड पे नहर है सारी, साथ साथ एंड तक नहर चलती है और पानी चल रहा होता है तो ठंडी ठंडी हवा के झोंके जो हैं वो बड़े ही दिल फरेब लगते हैं। धूप का बिल्कुल एहसास, ये देखें जी, बिल्कुल एहसास जो है वो कम हो जाता है और बड़ा प्यारा व्यू माशाल्लाह से सोसाइटी का। और आपको पता है ट्रैफिक कम है, इसकी वजह से A few hours later. ये है जी बहुत ही स्वाद बच्चों की फेवरेट मिठाई। ये पकड़, ये देखिए, ये पेड़े इतने बच्चों के फेवरेट हैं, बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। इसमें चीनी होती है, खोया, दूध तो गाढ़ा करके बनाए जाते हैं। ये बड़े ही जबरदस्त माशाल्लाह से, बड़े टेस्टी मिठाई कह लें इनसे जो मर्जी कह, मुझ ले लो खा लो। सारे खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो एंजॉय ही है, इतना मजा होता है इस खाने का। मिठाई है ये देख, पेड़े बड़े टेस्टी। The next day. यहाँ जी ये धनिया काट के रखा है और ये मूली जी, नवाब साहब गोभी नहीं खाते मोई साहब, तो फिर उसके लिए मैंने मूली छील के रखी है, इसको कद्दूकश करना है। और साथ मैंने जो आज बननी है जी दोपहर के खाने के लिए गोभी आलू का सालन बनना है पराठे बनाने के बाद। यहाँ गोभी जो है बनकर तैयार हो गई है, शक्ल चेक करें इसकी कितनी प्यारी है, खुश शक्ल गोभी और बहुत ही टेस्टी माशाल्लाह से तैयार हुई है। यहाँ बनाया मैंने आलू वाला पराठा और ये दोपहर के खाने का टाइम है। बड़ा ही जबरदस्त बना था, करारा सा, और लुक इसकी बड़ी जबरदस्त थी माशाल्लाह से, बड़ी प्यारी। ये कुछ सब्जियां मैंने मंगवाई थी और सौदे मंगवाए थे और ये तकरीबन रूटीन के हिसाब से जैसे हम अपने काम कर रहे हैं तो वही काम काज जो शुरू हो गए थे वापसी पर जब घर पहुंचे थे। तो धनिया था, मैंने कहा धनिया बना कर काट कर रख लूं ताकि जब जरूरत पड़े तो इस्तेमाल में आ जाए और फिर इसको इस्तेमाल। A few inches later. रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। यहाँ जी मशीन लग चुकी है और सारा सेम मैंने वॉश कर लिया, बड़ा ही प्यारा और अच्छा मौसम है। आज ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धूप चेक करें, धूप बिलजारे के बाद बिल्कुल लाइट सी धूप है, बिल्कुल हल्की हल्की धूप है और ठंडा ठंडा मौसम है। मैंने मशीन लगाई थी, बड़ी तेज धूप थी, पर हमारे नसीब जी धूप जो है हल्की हो गई है। मैंने कहा अब काम तो जारी सारी रहना ना, धोने हैं कपड़े तो इसको मुकम्मल किया जाए। और साथ ही मैं बैठ गई थी, मैंने कहा जब तक कपड़े होते हैं तब तक मैं ये धनिया बना लूं, क्योंकि आज बनना है जी धनिया आलू का सालन। तो मिलते हैं जी आपको ये बनाने के बाद। आज मैं फारिग हो चुकी हूँ जी, कपड़े वगैरह धो के और बादल भी चेक करे। मॉर्निंग में मशीन लगाई थी तो धूप थी और आप देखें जी बादल ही बादल आ गए हैं हर तरफ और धूप बिल्कुल लाइट सी हो गई है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह काम तो मैंने कर लिया, अब इंशाल्लाह खुशक भी हो जाएंगे, धोने का ही होता है, धुल गए तो सारे खुशक भी हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला बस ऐसे ही हिम्मत दे रखे और हम अपने घर के निज़ाम को देखते रहें और अपने घर के काम जो है करते रहें और इसी में सुकून। 2 hours later. यहाँ जी मैंने ग्राइंड किया जी चीनी,
ये बनाती हूँ फ्रेंच टोस्ट के लिए, मीठे स्लाइस के लिए, ताकि जल्दी से बांध सकें, क्योंकि आपको पता है चीनी जो ज़रा मोटी होती है तो बहुत देर लगती है उसको मेल्ट करने में, तो इसलिए ऐसे ग्राइंड की हुई है तो बहुत जल्दी बन जाती है फिर, इसलिए इसको मैं करके रख छोड़ती हूँ ताकि सुबह टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो और जल्दी से ये बन जाते हैं फिर स्लाइस। ये देखिए कंटेनर हो गया फिर, अब इसको ढक्कन देते हैं। यहाँ जी हो रही थी जुमे की तैयारी, और जुमे के लिए कपड़े वगैरह प्रेस करके मैंने रखे थे, वो मोइज़ तैयारी कर रहा था जुम्मा की नमाज अदा करने के लिए जाने के लिए, और निकाल कर उसको तैयार कर रहा था और दिखा रहा था कि कौन से पहनो, ये वाले या साइड वाले जो पड़े हुए वो वाले पहनो। मैंने कहा जो आपकी मर्जी वो अपनी पसंद से आप वेयर कर लो, मैं इसलिए करके रख देती हूँ ताकि जो भी वो ड्रेस पहने और चले जाएं। इसके साथ ही तैयारी बन गई और तैयार होकर जुमे की नमाज अदा करने के लिए चला गया। अल्लाह ताला सब की नमाजें कबूल फरमाए। इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग को करूँगी तमीज़ उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, दुआओं में हमें याद रखेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।